Hello everyone, my name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at Cherry Montessori School, Kanpur Road campus and welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने सारे पोर्शंस हम लोग आज की क्लास में कवर कर पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं बेटा। इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स तीन तरह से होता है हमारे वहां। एक होता है सिंपल वाला एट पार, शेयर्स पे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम शेयर्स कैसे इशू करते थे एट पार पर, सिमिलरली डिबेंचर्स इशू करने वाले हैं हम एट पार पर। दूसरा है बेटा एट प्रीमियम, ये भी हम लोगों ने शेयर से पढ़ा हुआ है। और तीसरा पढ़ने वाले हैं एट डिस्काउंट, ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो तीनों केसेस में जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग। इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये डिबेंचर्स को कैसे इशू करेंगे। तो एग्जांपल लेट कर लेता हूं मैं यहां पर। मान लेते हैं कंपनी है ओबीजेड लिमिटेड कंपनी, और उसको इश्यू करने हैं, हु वांट्स टू इश्यू, फॉर एग्जांपल 5000 12% डिबेंचर्स। अब ये 12% डिबेंचर्स ना इसका नाम है, तो इन डिबेंचर होल्डर्स को जनरली 12% इंटरेस्ट ही मिलता है, ठीक है। इस तरह इसका नाम होता है 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। जिसमें एप्लीकेशन पर है मान लेते हैं 20, अलॉटमेंट पर है मान लेते हैं 40 और फर्स्ट कॉल पर है मान लेते हैं 40, 20, 60, 40। अगेन तीन कॉल्स पे पैसा मांग रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। इसमें कोई भी प्रीमियम और कोई भी डिस्काउंट नहीं है। कैसे करेंगे इसकी एंट्री, जरा फटाफट से देखते हैं। पहली एंट्री क्या होगी बेटा, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये डीईबी डिबेंचर्स है, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखना है डिबेंचर्स, ठीक है। तो भाई यहां पर कितना डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मांगी है भाई, 5000 डिबेंचर है, एप्लीकेशन 20 रुपए की है, तो कितना आएगा 5000 इंटू 20, कितना हो गया भैया 5 2 10 और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक। तो ये हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। फिर करते हैं इसके ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है, जैसे वहां शेयर कैपिटल होता था, यहां पे डिबेंचर कैपिटल नहीं होती, बिकॉज डिबेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं है, एक तरह का लोन है ये। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख और 1 लाख बराबर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गया। सिमिलरली अब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट कैसे मांगेंगे, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का है, 40 रुपए का है, तो 5000 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 लाख रुपए। 2 लाख यहां, 2 लाख यहां, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये अलॉटमेंट मांगा, अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलना है डिबेंचर्स पर, 2 लाख, तो 2 लाख यहां, 2 लाख यहां। मैंने शॉर्ट में लिखा है एल लिखकर, आप ऐसे मत लिखिएगा, नंबर कटेंगे, ठीक है। क्लियर, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। फिफ्थ एंट्री क्या होगी भाई, फिफ्थ एंट्री है हमारी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगने की। तो कैसे लिखेंगे यहां पर, 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है, वही 2 लाख। 2 लाख कहां से आया, समझ में आया ना भाई, 2 लाख कहां से आया, ये क्लियर हुआ ना। 2 लाख कहां से आया, फिर से लिख देता हूं यहां पर। 5000 डिबेंचर थे, फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है, सॉरी 40 रुपए का है। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा यहां पर 2 लाख। क्लियर,
समझ पा रहे हैं? एकदम ये सिंपल एंट्री थी जो आपने की एट पार वाली। अब इसी में मैं कुछ चेंजेस करके एट प्रीमियम भी करके दिखा रहा हूं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे तो यहां वीडियो पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन प्रीमियम पर होता, ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, मान लेते हैं 20% प्रीमियम। अगर ये क्वेश्चन होता तो प्रीमियम कहां पर लगता? 20% मतलब 20 रुपए कहां पर लगता है? अलॉटमेंट पे। 40 + 20 ऐसा हो जाता। तब इस क्वेश्चन में आप क्या क्या चेंजेस करते? यहां लिखते 12, अच्छा एप्लीकेशन में तो कोई चेंज आता नहीं बेटा, अलॉटमेंट में आता है। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाता। मैं बोल भी रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा होगा आपको साफ साफ तो आप देख भी लेना ऐसे, ठीक है ना? मैं बोल भी रहा हूं इसको। तो भाई यहां पर कितना हो जाता? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला जाता भाई? 5000 डिबेंचर थे, प्रीमियम था 20 रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए यहां। और यहां पर कितना था? अलॉटमेंट कितने रुपए का है भैया? 40 रुपए का, तो 5000 × 40, यहां 2 लाख और यहां पर 3 लाख रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तब रिसीव कितना करते? यहां 2 लाख की जगह कितना रिसीव करते? 3 लाख रुपए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम समझ में आ रहा? तो अगर प्रीमियम होता कैसे एडजस्ट करते, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से नोट कर लो, 2 सेकंड दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर लेना। अब देखो भाई, अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट कैसे एडजस्ट करते? अगर मान लो यहां पर एट 20% प्रीमियम की जगह दिखा होता एट 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखा होता, तब क्या करते? इस एंट्री में क्या करते बताओ भाई? तो अलॉटमेंट में 40 + 20 होने के बजाय 40 - 20 होता। पहली चीज तो ये चेंज होती और ये वाली एंट्रीज भी चेंज होती। कैसे चेंज होती फटाफट से देख लो। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है? डिस्काउंट में कितना जाएगा? 5000 × 20 और यहां कितना जाएगा? 5000 × 20। यहां पे 20 क्यों जा रहा है? क्योंकि अलॉटमेंट तो 20 का बचा। और यहां कितना जाएगा टोटल? 5000 × 40। तो यहां पर आएगा 2 लाख, यहां आएगा 2 लाख और यहां आएगा 4 लाख। सिमिलरली रिसीव कितना करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव करोगे? जितना मिलना है यहां पर, 2 लाख रुपए। 4 लाख मत कर लेना, बिकॉज 4 लाख में से तो 2 लाख डिस्काउंट का ही था। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से यहां तक नोट करो, आपका इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट खत्म है। प्रोराटा यहां से आना मुश्किल है, बिकॉज प्रोराटा का बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने पढ़ाई की है शेयर्स के चैप्टर में। ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया, समझ में आ गया यहां तक? जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये सेम टॉपिक हम लोगों ने शेयर्स में भी पढ़ा है, बिल्कुल शेयर्स जैसा ही टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर या तो क्वेश्चन शेयर से आ जाएगा या डिबेंचर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज पढ़नी है जो हमें, वो पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। चलो फटाफट उसकी एंट्री पास करो। उसकी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। इसको हम लोग फॉर्मेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, तो कई किताबों में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट लिखा होता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये एंट्री हम लोग पास करेंगे जब हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे प्रमोटर्स को। नंबर 2 लिखिए इसके आगे, issue of debentures to underwriters, issue of debentures to underwriters। भाई इस केस में हमको 2 एंट्री पास करनी होती है। पहले तो इनकी कमीशन को ड्यू करते हैं, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ये तो हमने क्या किया, ये इनके
डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन को हम लोगों ने ड्यू किया और उसके बाद इनको हम लोग डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर कि नहीं क्लियर? फटाफट से ये दो एंट्री नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? बढ़ जाऊं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। और वेंडर्स को इश्यू करते समय हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, ठीक है? तो पहले वो पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर मेरा वीडियो देखना शुरू करना था, सो दैट आप सेम बुक से क्वेश्चन फॉलो करो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है डीके गोयल किताब का। तो उसमें लिखा हुआ है कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। It was agreed that the purchase consideration be paid by 11% debentures of ₹100 each। अब इनको 3 केसेस पर इशू किया है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। तो फटाफट से ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने असेट्स खरीदे हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और अगर जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम नहीं दे रखा है तो उसको बोलते हैं वेंडर, जो बेचने वाला है। तो टू वेंडर्स अकाउंट। कितने में खरीदा है? 99,000 में। नरेशन लिखोगे बीइंग एसेट्स परचेज। सेकंड एंट्री, अभी सेकंड में मैं पहला केस कर रहा हूं जब हमने इसको एट पार पर डिबेंचर्स दिए हैं। एंट्री क्या होगी देखो ध्यान से, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। $99,000 ही पे करेंगे, लेकिन हमको हर एक केस में बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो और चाहे ना पूछा हो, नंबर मिलते हैं इस चीज के। तो भाई देखो 99,000 पे करना था। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो कितने डिबेंचर्स आपने दिए इसको? 990 डिबेंचर्स केस नंबर 1 में निकाल के दिखाने पड़ेंगे आपको हर हाल में, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो। अब इसी में हम लोग थर्ड एंट्री पास कर रहे हैं, ये वाला हो गया। अब अगर इसी को हम लोग अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तब क्या एंट्री पास होगी? देखो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। अभी यहां पर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। पे कितना करना था? 99,000। अभी यहां पर 100 रुपए का डिबेंचर नहीं है, यहां पर कितने रुपए का डिबेंचर है? 90 रुपए का। ये 90 का आया है, 90 कहां से आया? 100 रुपए का डिबेंचर था जिसमें 10 रुपए डिस्काउंट है। तो एक डिबेंचर अब कितने रुपए का हो गया? 90 रुपीज का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 1100। ठीक है ना भाई? आप कैसे पे करेंगे भाई? देखो 1100 इंटू 90, तो यहां पर आ गया 99,000। 1100 इंटू 10, यहां आ गया 11,000, यहां आ गया 1,10,000। सिंपल। तो ये कौन सा केस हो गया? जब हम डिबेंचर्स वेंडर को पे कर रहे हैं एट डिस्काउंट पर। अब आगे बढ़ते हैं, एट प्रीमियम वाला केस कर लेते हैं, तब क्या एंट्री पास होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में कितने का डिबेंचर हो जाएंगे? 99,000 तो पे करना था और डिबेंचर कितने का हो गया? 110 के। 110 कहां से आया? 100 रुपए का डिबेंचर था और 10 रुपए प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा यहां पर? 900। तो 900 इंटू 110, तो मतलब 99,000। फिर यहां आएगा 90,000 और यहां आएगा 9,000। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको कि अगर हमने डिबेंचर्स वेंडर को एट पार पर इश्यू किए हैं, एट प्रीमियम पर इश्यू किए हैं और एट डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं, तो कैसे कैसे एंट्री पास करेंगे। इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, फिर आपका अदर देन कैश का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जल्दी से ये नोट करो। ऑनलाइन क्लास तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश का एक अच्छा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12 डीके गोयल की किताब का। तो फटाफट से ये क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या बला है इस क्वेश्चन में। चलिए भैया पढ़ रहे हैं। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। ये क्लियरली बोल रखा है कि एक्स लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है वाई लिमिटेड का।
प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 20 लाख का था 18 लाख में, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है 30 लाख का 42 लाख में, और ये पूरा बिजनेस खरीदा है उसने 55 लाख रुपीस में, एंड पेड 10 lakh in cash and remaining by issue of 8% debentures of rupees 100 each. प्रीमियम पर भी काम हो रहा नहीं, सॉरी प्रीमियम पे काम, हाँ प्रीमियम पे भी इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पर। तो इसकी एंट्रीज हमको पास करनी है इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड की बुक्स में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, सॉरी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो देखिए फटाफट कैसे एंट्री पास करेंगे। पहली, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी? 20 लाख की थी, 18 लाख में ले ली तो यहां लिखेंगे 18 लाख रुपीस। उसने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया तो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग उसने कितने में खरीद लिया है? 42 लाख रुपीस में। अच्छा, और ये सारा बिजनेस उसने खरीदा किसमें है भाई? 2Y लिमिटेड। कितने में खरीद लिया है? 2Y लिमिटेड कितने में खरीद लिया भाई? 55 लाख रुपीस में। अब जरा ऐड करो, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 42 और 850 60, और 60 लाख की चीज उसने 55 लाख में ही खरीद ली, कम में ले ली। तो जब कभी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट साइड का कम हो, तो क्रेडिट साइड पर एक बैलेंसिंग फिगर लगाते हैं कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आ रहा है? 5 लाख। और अगर मान लो कभी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता और डेबिट साइड का कम होता, तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर लगाते गुडविल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात क्लियर है एकदम बाबू? चलो भैया बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ते हैं। और वाई लिमिटेड को पैसा पे कर रहा है वो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और इसको पैसा पे कर रहा है कैसे? कैश से पे कर रहा है। तो तुम बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। तो टू कैश अकाउंट कितना पे कर रहा है? 10 लाख रुपीस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और बाकी कैसे पे कर रहा है? बाकी पे कर रहा है वो डिबेंचर से। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 8% डिबेंचर है भाई, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये डिबेंचर दे रहा है प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना भाई? अब देखो बचा कितना पैसा? 55 देना था, 10 दे दिया, कितना बचा? 45 लाख रुपीस बचे हैं। डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। प्रीमियम कितना है? 20%। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? डिवाइड कर दो 120 से। 120 से क्यों डिवाइड करा समझ में आ रहा है? 100 रुपए का डिबेंचर था, 20 रुपए प्रीमियम था, तो कितना आ जाएगा? 37,500। तो यहां कितना आएगा? 37,500 इंटू 120, दैट मीन्स 45 लैक्स। यहां कितना आएगा? 37,500 इंटू 100, 37,50,000। और यहां कितना आएगा? 37,500 इंटू 20, बोले तो ये कितना आ जाएगा भाई? 7,50,000। अच्छा, ही पोर्शन था जो लाइव क्लास में पढ़ाया था। लाइव क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आज, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा कल रात में 10 बजे। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लीजिए, यहां तक सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग।